नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा अपनी पूरी पिंपल्स की जर्नी कि कैसे पिंपल्स मैंने अपने ठीक करे और क्या रहा शुरू से लेकर आखिर तक, क्या क्या मेडिसिन्स मैंने इसमें ली हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फेस के हाल तो आप देख ही रहे होंगे कैसे थे, अब नहीं है। अब कोई भी पिंपल नहीं निकलता, सब बिल्कुल ओके है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सब के पिंपल्स के टाइप अलग अलग होते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई क्रीम बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ मेडिसिन बताते हैं। तो सभी लोग एक ही मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, ये बात जो है जानना बहुत ज़रूरी है। स्किन टू स्किन ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, टाइप टू टाइप स्किन होती है, किसी की किसी टाइप की है, किसी की किसी टाइप की है। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मेडिसिन चेंज होती रहती हैं, सबके नहीं हो सकते। लेकिन मेरे किस मेडिसिन से पिंपल्स ठीक हुए, और एक हफ्ते में मेरे पिंपल्स ठीक हुए थे। बहुत दवाई खाई थी होम्योपैथी की, ऐसी कोई मेडिसिन मैंने नहीं छोड़ी थी जो मैंने ना खाई हो। सारी मेडिसिन खा के देखी थी, किसी से कुछ नहीं हुआ। 5-6 साल तक पिंपल्स निकलते रहे, 2012 से लेके 17-18 तक। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मैंने लिया, किस किस टाइप की मेडिसिन किस किस टाइप के सिम्टम्स में यूज की जा सकती है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके सिम्टम्स किस टाइप के हैं और आपको कौन सी मेडिसिन जो है वो सूट कर सकती है। तो एक मेडिसिन है जो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर होम्योपैथी में कोई मेडिसिन लेनी है तो आपको वो मेडिसिन लेनी चाहिए। उसका नाम है एस्टेरियस रूबेंस। मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूँगा। एस्टेरियस रूबेंस एक मेडिसिन है। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर आपको पिंपल्स निकलने स्टार्ट हुए हैं और वो पिंपल्स रेड और पिंक कलर के हैं और क्वांटिटी उनकी कम है, तो आप एस्टेरियस रूबेंस की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके पिंपल्स रेड हैं, पिंक हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, मतलब अगर फोरहेड पे आपके निकल रहे हैं तो पूरा फोरहेड भर गया, चीक्स पे निकल रहे हैं तो पूरा चीक्स भर गया, अगर इस टाइप से हैं तो फिर आप आर्निका 30 पोटेंसी में यूज़ करें, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद एक मेडिसिन आती है काली ब्रोम 30 पोटेंसी में। अगर आपके पिंपल्स ब्लैकिश हो जाते हैं, मतलब काले काले और ब्लू कलर के हो जाते हैं, अगर आपने देखा होगा जड़ में से यहाँ से ब्लू और ब्लैकिश ब्लैकिश काले काले पिंपल्स होते हैं, तो आप काली ब्रोम मेडिसिन की तरफ जाएँ, वो बहुत अच्छा काम करती है 30 पोटेंसी में। बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर क्यू पोटेंसी होती है, वो भी बहुत पिंपल्स का काम करती है। अगर आपके पिंपल्स पुराने हो गए हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, तो बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू में बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद एक मेडिसिन है हीपर सल्फर 30। उस मेडिसिन की खास बात क्या है कि अगर आपके पिंपल्स में पस पड़ रहा है, पस फॉर्मेशन आपके पिंपल्स में हो रहा है, मवाद पड़ रही है, तो आप उस मेडिसिन को लें। डेफिनेटली आपको 2 से 3 दिन में इफेक्ट उसका मिलेगा। अगर पस फॉर्मेशन वाले पिंपल्स हैं, इनमें मवाद पड़ जाती है, वाइट कलर का पस निकलता है, तो हीपर सल्फर 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-3 बूंद डायरेक्ट जो है अपनी टंग जीभ पे डाल सकते हैं आप। तो ये सारी मेडिसिन है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है। पल्सेटिला है, अगर आपका पेट खराब होने की वजह से पिंपल्स निकलते हैं, आपका पेट लंबे टाइम से खराब चल रहा है, तो नक्स भूमिका है, उसकी रात में सोते टाइम 30 में एक खुराक आप अपनी जीभ पे डाल लें 1 हफ्ते तक। और भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो अब चलते हैं कि मैंने कौन सी मेडिसिन ली जिससे मेरे पिंपल्स ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है सल्फर। जिसको भी होम्योपैथी की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो सल्फर मेडिसिन के बारे में जरूर जानता होगा। तो सल्फर ली। अब मैं सल्फर के आपको वो बता देता हूँ कि सल्फर के सिम्टम्स क्या होते हैं, सल्फर किसको लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप डॉक्टर हनीमैन जो कि होम्योपैथी के हैं उनकी बुक्स पढ़ेंगे या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, तो सल्फर ऐसी मेडिसिन है कि जिसको डेली नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है जिसकी हफ्ते में 1 खुराक या महीने में 1 खुराक ली जाती है। लेकिन घर पे एक बुक पड़ी हुई थी होम्योपैथी की, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं और आपने सारी दवाई खा ली, तो आप 1 हफ्ते सल्फर की 30 पोटेंसी में डेली यूज करें, अगर आपके पिंपल्स खत्म नहीं हो रहे, अगर आपने सारी मेडिसिन खा ली हो। ये चीज मेरे को उस बुक में लिखी मिली। और
तो मैंने वो मेडिसिन खाई। मैंने पहले दिन खाई, लेकिन मैंने 3 बार नहीं ली। उस बुक में लिखा हुआ था कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी है, लेकिन मैंने 3 टाइम नहीं ली। मैंने सिर्फ सुबह को एक खुराक ली और 5 दिन तक ली, 5 से 6 दिन तक। और 2 साल हो गए हैं लगभग, मेरे चेहरे पे पिंपल्स नहीं निकला है। इतना अच्छा रिजल्ट उस मेडिसिन का रहा। और सल्फर के मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ही बता देता हूँ। एक सिम्टम्स है सल्फर का कि उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। सल्फर का जो पेशेंट होगा उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। और दूसरा एक बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है कि अगर कहीं भी वो जाके किसी से बात कर रहा है तो वो चेयर ढूंढता है। वो ढूंढेगा कि चेयर कहाँ है, उसको बैठने का मन करता है, वो खड़ा नहीं रह जाता उससे। तो ये बहुत एक अच्छा सिम्टम्स है सल्फर का। और दूसरा कि पेशेंट जो है वो गंदा रहना पसंद करता है। उसका नहाने का, यार चल छोड़, आज नहीं नहा रहे, कल नहाएंगे या परसों नहाएंगे, इस टाइप से जो है उसके लक्षण होते हैं। तो होम्योपैथी में ना बहुत सारी मेडिसिन सिम्टम्स पे आधारित होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि अगर पिंपल्स ब्लैकिश हैं, पिंक हैं, तो एस्टेरियस रूबेंस है पिंक में। रस्टक्स भी पिंक में बहुत अच्छा काम करती है, रस्टक्स 30 पोटेंसी में लें। और अगर बहुत सारे पिंपल्स हैं आपके, बहुत सारे जैसे माथे पे निकले हैं आपके और बहुत सारी क्वांटिटी में हो गए हैं और रेड और पिंपल रेड कलर के हैं, तो आप आर्निका ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। लाइकोपोडियम भी दी जाती है, कई लोग लाइकोपोडियम भी देते हैं। और पेट खराब होने की वजह से, अगर आपके पेट में दिक्कत है, पेट आपका खराब रहता है, उसकी वजह से आपको पिंपल्स हैं, तो आप लाइकोपोडियम भी ले सकते हैं। एयर प्योरीफायर बोल रहा हूँ। ब्लड प्योरीफायर के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं। जैसे सिरसा करके कई सारे सिरप आते हैं और बहुत सारे सिरप आते हैं ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। इचिनेशिया एक दवाई है ब्लड साफ करने की, जो ब्लड को साफ करती है, खून साफ करने की होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। ऐसे ही सल्फर के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जो मैंने 3 बताए हैं कि रोगी जो है नहाना पसंद नहीं करता है, उसको बैठने का करता है। अगर इस टाइप के लक्षण हैं तो आप सल्फर ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। और सल्फर में एक बहुत ही अच्छी चीज या कह लो या खराब चीज कह लो, ये लिखी हुई है कि अगर आप सल्फर लेते हैं तो सिर्फ 1 हफ्ते में 1 बार लें, महीने में 1 बार लें। इस टाइप की चीजें सल्फर मेडिसिन में लिखी हुई हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। और वो लोग सल्फर लेने से बचना जिनको पुराना एक्जिमा या पुरानी इचिंग की प्रॉब्लम, खाज खुजली की प्रॉब्लम रही हो और उन्होंने एलोपैथिक दवाई ली है और उससे वो ठीक हो गए हैं, उस टाइप के रोगी जो है सल्फर लेने से बचना। क्योंकि अगर वो पेशेंट सल्फर लेंगे तो हो सकता है उनको इचिंग वाली, एक्जिमा वाली प्रॉब्लम दोबारा से आ जाए। तो वो सारे पेशेंट जो हैं सल्फर से बचें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। और बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने होम्योपैथी में कोई भी एक सिंगल मेडिसिन नहीं छोड़ी थी जो ना ली हो, लेकिन मेरी पिंपल सल्फर से ठीक हुए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे कोई और टॉपिक अच्छा सा।